बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमने अपना जहान उर्दू का जो है सबक नंबर 5 पढ़ना है, जो कि है हमदर्दी। ये अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है हमदर्दी, जिसमें अल्लाह ताला के मनाज़िर फ़ितरत से ज़िंदगी की रहनुमाई के बारे में हमें बताया गया है। दूसरों के दुख दर्द समझने का हमारे अंदर जज्बा जो है वो पैदा करना दिखाया गया है। अल्लामा इकबाल ये ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो कि हमारे कौमी शायर भी हैं, मुफ़क्र पाकिस्तान भी हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी और भी नज़में जो हैं वो लिखी हैं, जैसे बुलबुल और जुगनू। इसी तरह एक हमदर्दी नज़म भी लिखी है, जिसमें एक परिंदे की दास्तान है, जो कि अपना रास्ता भटक कर अपना घर का रास्ता, अपने आशियाने का रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है वहाँ से, और उसे दूसरा नन्हा सा परिंदा रोशनी दिखाकर उसके घर का रास्ता बताता है। तो इस चैप्टर में हमारे जो तदरीसी मकासद हैं वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और सफ़ा नंबर 28 पे आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 को लें, वहाँ पे हमदर्दी जो है उसको पढ़ने के तदरीसी मकासद जो हैं वो बयान किए गए हैं कि इस नज़म के मुताले से तालिब इल्म इस काबिल होंगे कि वो मनाज़िर फ़ितरत से ज़िंदगी की रहनुमाई अक्स कर सके कि किस तरह अल्लाह ताला के बहुत से कुदरती मनाज़िर ऐसे हैं, बहुत से मंज़र ऐसे हैं कि जिससे हम ज़िंदगी की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी को जो है वो एक अच्छे मोड़ पर लेके जा सकती है और हमारी मदद कर सकती है अपनी आखिरत को संवारने के लिए। नंबर 2, दूसरों के दुख दर्द समझकर इसका जायज़ा ले सकें। इस नज़म को पढ़ने के बाद आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होगा, दूसरों के दुख दर्द समझने का जज्बा पैदा होगा। नंबर 3 है मदद व मावनत का जज्बा अमली शक्ल में पेश कर सकें। हमें किसी की मदद करना और उसकी मदद के लिए जाना, ये मदद व मावनत जो है ये दूसरों की मदद करने के ज़ुमरे में आता है। इसके ज़रिए हम दूसरों की मदद करने का अमली जज्बा यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसको दोहरा सकते हैं, यानी कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम इसका ख्याल रखते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। नंबर 4 है नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकें। मरकज़ी ख्याल इस नज़म का चंद एक लाइनों में बयान करना होगा, जो कि नसर की सूरत में होगा। नसर मतलब पैराग्राफ की सूरत में होगा। नंबर 5, नज़म के अशार सलीस उर्दू में लिख सकें। इस नज़म को आसान अल्फाज में पैराग्राफ की सूरत में लिख सकेंगे कि हमने इसमें क्या चीज़ सीखी है। नंबर 6 है हम आवाज़ अल्फाज की निशानदेही कर सकें। हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं और उनके आखिरी हर्फ जो है वो एक जैसे आते हैं। कभी कभार ये जो आखिरी हर्फ है ये एक जैसे नहीं आते, लेकिन उनके बोलने की आवाज़ एक जैसी होती है। इन बोलने की आवाज़ को हम आवाज़ अल्फाज या उर्दू अदब में इसको काफ़िया अल्फाज भी कहते हैं ग्रामर की रूह से। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे, हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मायने आप अपनी किताब पर साथ साथ लिखते जाइएगा। टहनी पे किसी शजर की तनहा, टहनी होता है शाख, शजर मतलब दरख्त। बुलबुल था कोई उदास बैठा। अब किस परिंदे का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है? बुलबुल का। कहता था कि रात सर पे आई। रात का सर पे आने से मतलब ये है कि रात करीब हो गई है, यानी कि रात हो रही है, रात का वक्त आ रहा है। उड़ने चुगने में दिन गुजरा, यानी कि वो दाना दुनगा अपनी ख़ानदान वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनने के लिए आया हुआ होगा। इसी दाना दुगना चुनने में पूरा दिन गुजर गया। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, आशियाँ मतलब अपने घोंसले तक, अपने घर तक। हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। जब शाम को अज़ानें हो जाती हैं तो हर चीज़ जो है वो अंधेरे में डूब जाती है। तो यहाँ पे बुलबुल जो है वो यही बात बयान कर रहा है कि मैं किस तरह से अपने आशियाने या अपने घोंसले तक पहुँचूँ, क्योंकि रात का अंधेरा हो गया और मुझे समझ नहीं आएगी कि मैंने किस रुख की तरफ उड़कर अपने आशियाँ तक जाना है। सुनकर बुलबुल की आहवजारी, आहवजारी मतलब रोना धोना। कई जगहों पर जो है वो शेरी इस्तिलाहात के मुताबिक शायर हजरात जो हैं वो बुलबुल को आहवजारी की इलामत करार देते हैं कि बुलबुल हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोती रहती है। तो यहाँ पे भी जो है ये एक बात बयान की जा रही है कि बुलबुल जो है वो अपने आशियाँ तक कैसे पहुँचे, चूँकि रात हो चुकी थी। तो जब वो ये बातें तमाम कर रही थी, ये रोना धोना रो रही थी कि मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊँ, तो जुगनू कोई पास ही से बोला,
जुगनू एक छोटा सा परिंदा है जिसके अंदर खुदा ने एक दिए की मानिंद रोशनी रख दी है जो कि जलती और बुझती है। अब जुगनू क्या कहता है उसे, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, यानी कि छोटा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। यहाँ पे हमदर्दी का जज्बा जो है, नज़म हमदर्दी हमें समझ आ जाती है कि किस तरह हम दूसरों के दुख दर्द का जो है वो साथी बन सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। अब जुगनू यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में रोशनी करूँगा, तुम्हें जो है वो तुम्हारी राह दिखाऊँगा जो तुम्हारे घर तक घोंसले तक जाती है। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, मशल का मतलब है रोशनी, यानी कि अल्लाह ने मुझे रोशनी अता की है, चमका के मुझे दिया बनाया और मेरे अंदर एक ऐसा चिराग पैदा कर दिया है जो कि जलता और बुझता है और रोशनी मुहैया करता है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के मतलब जो दूसरों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला भी कहता है जो दूसरों की मदद करते हैं मैं किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद कर देता हूँ। तो यही बात है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कई ऐसी तकालीफ मुसीबतें जो हैं वो दूसरों की दुआओं से टल जाती हैं और अल्लाह ताला जो है वो उन्हें उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है और हमारी इसी तरह मदद हो जाती है। तो आपने पढ़ाई करनी है और मुश्किल अल्फाज के मानी किताब पर लिख लेने हैं जो कि पढ़ाई के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ये नज़म याद कर लीजिएगा, अपने वालिदैन को सुनाइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।